हमारे वालिद मरहूम के अंदर अल्लाह ने सखावत जो है इतना दिया था। एक मनियारपुर की बेवा थी जो बाल बच्चेदार थी, तो वो हमारे यहाँ खाना पका के अम्मा अब्बा की खिदमत करती थी। समझिए लगभग आखिर वक्त में तो अब्बा ने एक बार हमसे कहा कि बउआ है कि बेटी के शादी में और कोई भाई आपका दे न दे, मगर आप जो है इसके बेटी के शादी को अपने तौर पर करवा दीजिएगा, भले आपको ज़मीन बेच के पैसा देना पड़े, उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं। तो दिल में अहद किए हुए थे हम, लेकिन शैतान सबके साथ रहता है। तो उनकी एक बच्ची की शादी हुई, तो उसमें उस हिसाब से अपना गालबन 86 में वो अपना कुछ इधर उधर से इंतज़ाम की हुई थी, उसमें करीब 7-8 हज़ार रुपया हमने लगा के शादी करवा दिया। दूसरी बच्ची की शादी उन्होंने हमारे ही उम्मीद पे, हम एक सफ़र पे गए हुए थे गुजरात, तो यहाँ इधर उधर से लोगों से लेन देन करके बनिया उनिया से कुछ रामपुर के लोगों से मांग के शादी को अंजाम दे दिया। लेकिन उसमें उन पर कर्ज़ जो है वो करीब 7-8 हज़ार रुपये का कर्ज़ था। तो हम जो आए वापस सफ़र से, तो उन्होंने हमको बताया कि बउआ शादी तो हो गई, ऐसे ऐसे फलाने सब बाकी वो सबसे लेके हम काम कर लिया रहा थोड़ी उम्मीद पर। लेकिन हमको शैतान ने बदमाशी सुझा दिया। हमने किया कि 7,500 का 1/3, क्योंकि हम लोग 3 भाई हैं, तो 1/3 माने 2500 रुपया हमने उनको उसी वक्त दे दिया। और फिर उस बेचारी को हमने कहा कि और से पैसा मेरे भैया लोग से कहिए, भाई में हम सबसे छोटे हैं। वो बेचारी गरीब हमको कुछ नहीं बोली, चुप रह गई। और भैया को भी कहना नहीं था, उसने कहा नहीं। बहरहाल तो वाक़या को 1 साल 6 महीना गुजर गया होगा। तो एक बार हम फिर गुजरात ही एक सफ़र पर गए हुए थे, तो इत्तेफाक से मस्जिद में ठहरना था और जुमरात का दिन गुजार के जुमा की रात थी। तो एक बगल में एक साथी थे, सनाउल्ला भाई भी थे। हम लोग अगल बगल में मस्जिद में इत्तिकाफ़ नियत करके सोए हुए थे। तो एक बैग दिल में बात याद आया कि आज जुमा की रात है, सो दरूद शरीफ पढ़ के जो पढ़ते हुए लोग सोएगा तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देख सकता है। तो 2-4-10 बार दरूद शरीफ हम पढ़े होंगे, नींद आ गई होगी। लेकिन एक बात उसमें एक अजूबा हुआ, ये एक बैग याद आया दिल में कि अब्बा मरहूम ने कहा था कि ऐसे ऐसे जो है वो जो खाना पका के खिलाई, उसके बच्ची की शादी में पूरा ख़र्चा तुम दे दोगे, और उसमें हम अभी तक 5,500 के कर्जा में बेचारी है अभी तक, और हम ऐसे ना अहल ना लायक, इतना पैसा खर्चा होता रहता है, लेकिन वो भी हम वो बेचारी को जो है दूसरे के भरोसे छोड़ दिए। तो अच्छा इंशाअल्लाह अब जो घर जाएंगे ना, तो सबसे पहला फुर्सत में उनको 5,500 रुपया दे देना है। तो ये इरादा किए है, ये इरादा करने के जस्ट 2-4 बार दरूद शरीफ पढ़े होंगे, हम सो गए। तो गालिबन तहज्जुद से पहले हमारी नींद खुली, तो अब एक ख्वाब को हम याद कर रहे थे। तो याद करने पर ये पता चला कि हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखे कि हमारे रामपुर के मस्जिद में तशरीफ़ लाए हुए, बड़ी घमाघमी है। तो हम वहाँ पर इस फ़िक्र में हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे, तो इनका कहीं पर बयान वान हो जाता, वाज़ नसीहत के लाइन का। तो बहरहाल उसके बाद जब याद किया तो हमको फट से ज़हन में आया कि दरूद शरीफ तो मुश्किल से हम 10 बार भी नहीं पढ़े होंगे। तो ये उसका कमाल नहीं है। कमाल अगर है तो सिर्फ इसी बात का कि वालिद के वसीयत को अदा करने का हमने इरादा किया था। अभी वसीयत पूरा से अदा नहीं किया, अभी तो हम गुजराते हुए हैं, सिर्फ इरादा किया था। उस इरादा का अल्लाह ने कितना बड़ा सिला दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखने की बड़े बड़े लोग तमन्ना करते हैं। तो वालिदैन होते हैं, इसीलिए हम अपने व्यूअर से भी
रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने वालिदैन की ज़िंदगी में इज़्ज़त कीजिए। अगर वो गुज़र गए तो मरने के बाद उनकी वसीयतों को उनके दोस्तों के साथ हुस्न सलूक कीजिए। हदीस के हिसाब से भी है कि ऐसा करना जो है वालिदैन के साथ ज़िंदगी में हुस्न सलूक के बराबर सवाब मिलता है। अल्लाह के यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है। ठीक, अस्सलाम वालेकुम।